শফিক ভাইকে মঞ্চে আসার জন্য এবং সুব্রতকর্তাকে দিতে করার জন্য। এগিয়ে আসছেন the best motivational speaker of the industry, the coach of the aerospace industry, one and only Mr. Subroto Kar. আমাদের সামনে চলে এসেছেন আমাদের বেস্ট স্পিকার ট্রেনার কোচ ওয়ান এন্ড অনলি মিস্টার সুব্রত। আপনার টিম ইউনিটের তরফ থেকে আমাদের বড় তরফ থেকে আপনাকে বরণ করে দিচ্ছে সঞ্জয় বাগারিয়া স্যার। আজ মোদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল Mr. Subroto Kar. বাইকে বাইক गुड मोदी का मॉर्निंग। शरद, ये संजय जी का टीम में आने का एक ही मकसद होता है, बहुत कुछ मिलता है फ्री में। नहीं तो आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ट्रेनर तो ये हमसे भी बहुत अच्छा है। तो एक बार जोरदार तालियां संजय जी के लिए होना चाहिए, बिकॉज हमारा पीपीटी जो लगी था संजय बच्चे आगे सिलेक्ट करो, आगे वेलकम लिखा कुछ बच्चे वेलकम लिखा कौन था कुछ So once again, good morning का morning. शरद सर के एडवांटेज के लिए थोड़ा हिंदी में बताएंगे, थोड़ा बेंगली में बांग्ला বলবো, ঠিক আছে? বুঝতে পারবেন সবাই, আর আমার কথা আজ পর্যন্ত বুঝেনি কেউ নেই আমার বউ ছাড়া, সবাই বুঝে। तो আপনারা আশা করি বুঝতে পারবেন। सो शरद जी, आपका एडवांटेज के लिए थोड़ा बहुत हिंदी में भी हम बताएंगे। पिछले 3 महीना फरवरी, मार्च, अप्रैल
फरवरी मार्च अप्रैल में हमने बहुत स्ट्रगल किया ऑनेस्टली। कंपनी भी सोचे थे कि कुछ करेंगे जो सबका भला होगा, लेकिन अल्टीमेटली डिड वर्क, लोगों ने स्ट्रगल किया। और मैं स्ट्रगल जब किया तो मुझे ये सेंटेंस कहीं से কোথাও থেকে এই একটা সেন্টেন্স আমার খুব ভালো লেগেছে বলে এটা আমি লিখে নিয়ে এসেছি। सेंटेंस माने অনেকে বলছে, জোরে একটু পড়ুন কেউ, थोड़ा जोर से पढ़िए इसको। The road to heaven feels like hell. হেভেন মানে হচ্ছে লিখে দিয়েছি ব্র্যাকেটে যে পয়সা ইনকাম করার রাস্তাটা খুবই কষ্টকর, সকালবেলা উঠতে হয়, ডেমনস্ট্রেশন দেখতে হয়। एंड द रोड टू हेल फील्स लाइक हेवन। वो ये 3 मास আমাদের, वो जो 3 महीना बीच में गया ना, फरवरी मार्च और अप्रैल, ऑनेस्टली कुछ लोगों के लिए वो बहुत खराब था। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा था कि मोदी केयर में हम काम कर पाएंगे। कुछ लोग तो छोड़ ही दिया मोदी केयर, कुछ लोग छोड़ ही दिया मोदी केयर, क्योंकि वही लोग जो छोड़ दिया मोदी केयर, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, स्टेज के ऊपर आते थे और ज्ञान भी बांटते थे, धैर्य धरे থাকবে, জীবনে আপনাদের কিছু হবে। और उनके पास जब 3 महीना आया ना, वो मोदी केयर छोड़ के भी चले गए, जो भी ज्ञान वो स्टेज में देते थे उस टाइम वो भूल गए। ऐसे लीडर के पीछे काम नहीं करना है जो ज्ञान तो स्टेज में कुछ और ही देगा लेकिन एक्शन में कुछ और ही लाएगा, क्योंकि वो भूल गया था वो चीज। एक 2 वर्ड जो है ना दुनिया में, वो भूल गए थे कि पेशेंस ऑलवेज पेज। पेशेंस ऑलवेज पेज। जो रुक गया आज के डेट में, जो छोड़ के चले गए वो तो चले गए, उनके लिए तो वो ज्ञान स्टेज का और एक्शन में बहुत डिफरेंस था। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे है, जो यहाँ पे आज भी 300-400 लोग बैठे हुए हैं, और उनका जो लीडरशिप अब सामने बैठे हुए हैं, उनका जो जुबान पे है वही वो करके दिखाता है, क्योंकि पेशेंस पेज। I love this word when I say patience pays, क्योंकि जब दादा आस्ते और फ्यूचर खराब करो, क्योंकि पेशेंस पेज इसलिए मैं बोल रहा हूं, एजोन আমি বলছি পেশেন্স পেজ, বিকজ একটা ওয়ার্ড ইউজ করলো বিভীষিকা, রাইট? करेक्ट। वही 3 मास विभीषिका ही ছিল, बट क्योंकि पेशेंस देके कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए थे कि इसको पे करेगा, आज उस इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्लान में वो लोग काम कर रहे हैं। और पहले मंथ का ही जो चेक आया, इंडस्ट्री का कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा चेक कोई प्लान दे सकता है। पेशेंस पे नहीं जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। अरे उनको पता ये नहीं है तू जहां पे छोड़ के जा रहा है वहां से फिर भी तेरे को शुरू करना पड़ेगा जीरो से ही, राइट और रॉन्ग? एक लड़का फेल हो गया, मैं तो थोड़ा स्टोरी बोलने का आदत है। एक लड़का फेल हो गया एग्जाम पे, क्लास 12 के एग्जाम में फेल हो गया। कभी फेल नहीं हुआ बंदा, कभी फेल नहीं हुआ बंदा फेल हो गया लड़का। वो दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया, बोलेगा नहीं मुझे अब जीना नहीं है, मुझे आत्महत्या करना है, मुझे सुसाइड करना है। पेशेंस पेस का बात कर रहा हूं, जीरो से शुरू करने का बात कर रहा हूं, कि उन्होंने बोला कि नहीं मुझे और रहना नहीं है, मैंने जिंदगी में फेल नहीं किया, आज तक मैंने फेल नहीं किया, ये क्या हो गया, मैं 12 में फेल हो गया, हम तो मुंह दिखाने का लायक ही नहीं है, हमको तो जाके सुसाइड करना है, आत्महत्या करना है। चले गए पहाड़ के ऊपर, एकदम ऊंचाई पे चला गया, और जैसे ही छलांग लगाने जाएगा एक साधु बाबा पीछे से, सुनिए ये आप क्या कर रहे हैं? बोले बाबा जी क्या करूं, मैंने जिंदगी में फेल नहीं किया, अब इस एग्जाम में मैंने फेल किया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा, मैं यहां से कूद के अपना जान दे दूंगा। बाबा जी ने गीता सुना है, गीता पढ़ा है कभी? नहीं बाबा जी पढ़ा तो है लेकिन पूरा पता नहीं, मुझे सुन ले। गीता में कहता है जब कोई मर जाता है उसका शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। आत्मा कहीं और जगह बस के कोई और शरीर में वो धारण करते हैं, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। इतना तक समझे? तो लड़का ने बोला हाँ सर इतना तक समझ गया। तो तुमको पुनर्जन्म मिलेगा, और जैसे ही तुमको पुनर्जन्म मिलेगा तुमको फिर KG1 से शुरू करना पड़ेगा, ध्यान रखना। नहीं फिर KG1 से शुरू करना पड़ेगा, नहीं फिर तो मरना कैसे? क्योंकि पेशेंस पेज। थोड़ा सा रखो यार, एक पे फेल हो गया तो क्या हुआ, अगले बार जाके कुछ करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? फिर अब जीरो से शुरू करो। वो लोग जो गया था ना उसको फिर KG1
A1 से शुरू करना पड़ेगा। जो भी कंपनी में गया होगा उसको ये बना बनाया टीम वहीं पे नहीं मिलेगा जो अपने हिम्मत से वो बना करेगा। तो ये मानते हो पेशेंस पे? अब मेरा पहला सवाल, फर्स्ट सवाल, बहुत सारे बार हमने ये वर्ड तो यूज किया है स्टेज में, फ्रीडम। आपको फ्रीडम मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है फ्रीडम? अच्छा, मैं जो आज बताऊंगा आपको, जो आदमी बोलो, ये मेरा पिछले 15-16 साल का एक्सपीरियंस, जो हमने मोदी केयर में देखा, जो बार बार हमने ट्रेनिंग में गया, जो बाहर का जो मुझे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूं कोई एक्चुअली स्टोरी एक दो है आप लोगों को समझाने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ये बहुत नेचुरल एक्सपीरियंस जो मुझे मोदी केयर से या इस दुनिया से मिला है वही मैं शेयर करूंगा। Now the question is, I have seen many leaders going on this stage and say, आपको फ्रीडम मिलेगा, बी योर ओन बॉस बोलते हैं हम लोग, बी योर ओन बॉस। आपको किसी बॉस का नीचे काम नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री हो। ये फ्रीडम का मतलब क्या है, कोई बोल सकता है? ज्यादातर जो यहां पे मेन लीडरशिप है, मिड लेवल एंड टॉप लीडर, उनके लिए ये फ्रीडम का मतलब क्या है? कोई भी बोल सकता है, क्योंकि गलत आंसर का प्राइस है, सही का नहीं है। व्हाट इज फ्रीडम? जो हम स्टेज पे जाके बोलते हैं আপনারা फ्रीडम, हाँ मैडम प्लीज, আমি আমার বস, রাইট? সেই জন্য আমরা একদিন কাজ না করলেও চলবে, কারণ আমি আমার বস। এক সপ্তাহ কাজ না করলেও চলবে, আমি আমার বস। একদিকে আমরা ভালো, আমাদের উপর বস আছে, এই জন্য সকাল 9:30টায় ঢুকতে হয়, রাত্রিবেলা 4:30 ফিরতে হয়। অনেকে নিজের বস, কখন ঢোকাতে কখন বেরোতে কেউ জানে না। But what is freedom? According to Networker, what is freedom? Time, money, job. Freedom of time, Money, job. money, right? Freedom to take the right decision. আমার ফ্রিডম আছে আমি রাইট ডিসিশন নেব, আমার ফ্রিডম আছে আমি ভুল ডিসিশনও নিতে পারি। যারা জব কোম্পানি চলে গেছে ওরা ফ্রি ছিল। फ्रीडम इन नेटवर्किंग डजंट कम फ्रॉम इनकम। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये सिर्फ ये स्लाइड मैंने ये टीम के लिए रखा है। फ्रीडम डज नॉट कम फ्रॉम इनकम, फ्रीडम डज नॉट कम फ्रॉम इनकम। रेड में लिखा हुआ है, इट कम्स फ्रॉम व्हेन यू आर नॉट नीडेड। जब आप enjoying freedom until the business runs without you, you are not free. अब मैं आपको समझाता हूं। Today in this hall संजय बराड़े जी is the happiest person, क्योंकि हो सकता है विवाहदा का टीम, पूनम जी का टीम, रंजीत का टीम, राजा का टीम आज उनके बिना ही चल रहा है, इसीलिए यह सबसे बड़ा फ्रीडम है इनका। जब आपका टीम आपके बिना चलना सीख जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल फ्रीडम, राइट और रॉन्ग? आज ही मस्ट बी द हैप्पीएस्ट। अगर इनको हर जगह जाना पड़ता, इनको अगर हर एक टीम में मीटिंग करना पड़ता, आर यू क्रिएटिंग अ टीम विद द टीम विच इज गिविंग यू फ्रीडम? अगर ऐसा टीम आप नहीं क्रिएट कर रहे, वहां पे लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नया कोई लीडर नहीं निकल रहा, दैट मींस यू आर नॉट क्रिएटिंग अ टीम विच इज गिविंग यू फ्रीडम, यू आर ओनली अर्निंग मनी। The biggest thing जो हमको सोचना पड़ेगा, मैं प्लैटिनम हूं बाबा, मैं प्लैटिनम हूं, मैं रेड डायमंड हूं, मैं डबल रेड डायमंड हूं, আমার নিচে কি এমন